गुड इवनिंग सभी को। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 2 पढ़ेंगे। देखो सवाल देखिए यहाँ पर, किसी धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करो। रेट से करेंगे इसको। रेट दे रखी है हमारे पास 5% और 3 वर्ष में 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो रेट को हल करते हैं। पहले 5% हटाने पर बटे में 100 लिखा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 मूलधन है और एक ब्याज है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना हुआ 21। मूलधन और मिश्रधन, मूलधन कितना 20, मिश्रधन कितना 20 और 1 21। 3 वर्ष तक देना है, 3 बार लिखो। मिश्रधन को भी 3 बार लिखो। इनका आपस में गुणा कर लो। 20 20 और 20 का गुणा करने पर 20 का क्यूब है 8000, 21 का क्यूब है 9261। जब मिश्रधन में से आप मूलधन घटाओगे तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। घटा लो इसको। 9261 में से 8000 को घटाओ, 1261। ये क्या प्राप्त हो गया CI। अब सवाल के अकॉर्डिंग आ जाओ। मूलधन ज्ञात करना हमें, और दिया क्या है सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि 1261 की वैल्यू मूल्य में कितनी दे रखी है वहाँ पर 1261 रुपये। निकालना क्या है हमें मूलधन। मूलधन यहाँ पर देखो कितना प्राप्त हुआ था 8000। तो 8000 की वैल्यू रुपयों में क्या होगी, 1261 से 1261 काट दो और क्रॉस गुणा कर दो इसका, यानी कि मूलधन हमारा 8000 रुपये। नोट करो इसको। इसी प्रकार आगे एक और सवाल देखते हैं हम। मूलधन ज्ञात करना है और चक्रवृद्धि मिश्रधन सवाल में दिया है 1470 रुपये और रेट है 16 से ही 2/3% और समय है 2 वर्ष। रेट ले लो यहाँ पर 16 से ही 2/3%। हल करो इसको। 16 48, 48 और 2 50/3। परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 लगाओ। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 1/6। नीचे वाला मूलधन हुआ, ऊपर वाला ब्याज हुआ। इसी प्रकार लिखो इसको मूलधन और मिश्रधन। मूलधन हमारा 6 यूनिट और चक्रवृद्धि मिश्रधन 6 और 1 7। कितने वर्ष तक देना है 2 वर्ष तक। तो 2 बार लिख दो इसको, 6 और 6, 7 और 7। अब इनका आपस में गुणा कर लो। 6 और 6 का गुणा 36 हुआ, 7 और 7 का गुणा 49 हुआ। सवाल में आ जाओ। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन दिया है 1470 रुपये और हमारे पास यूनिट में अनुपात में कितना है 49 रुपये, यानी कि 49 यूनिट का वैल्यू 1470 रुपये। आपको निकालना क्या है मूलधन। मूलधन कितना दिया है यहाँ पर 36 यूनिट। 36 यूनिट का मान मूल्य में क्या होगा। काट दो इसको। 7 से काटते हैं, 7 7 49, 7 दूना 14, 7 एकम 7 0। 7 से फिर काटते हैं, 7 तिया 21। 36 का 30 में गुणा कर लो। 0 6 18 का 8, बचा 1, 3 3 9, 9 और 1 10। 1080 रुपये मूलधन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। मूलधन दिया 18000 रुपये, रेट दी हमको 16 से ही 2/3%, समय 1 वर्ष 73 दिन, CI चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना आपको। रेट को उठाओ। इस सवाल में R दे रखा है हमारे पास 16 से ही 2/3%। हल कर लो। 16 48 और 2 50/3%। परसेंटेज हटाने पर बटे में
100 लगाया, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/6। नीचे वाला हमारा मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है। सवाल में पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन को उठाओ यहाँ पर, 1 वर्ष 73 दिन यानी 36 का 6 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, 36 प्राप्त हुआ। यानी मूलधन हमने कितना माना 36। 36 ही क्यों करा? क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष 73 दिन दिया है, यानी कि हमने 2 वर्ष मान लिया है इसको, इसके लिए इसका स्क्वायर कर दिया। 36 हमारा मूलधन माना। अब रेट देखिए हमारे पास 1/6, 36 का 1/6 निकालो, कितना निकल के आया? 36 यानी 6 निकल के आया। यानी कि पहले वर्ष हमने ब्याज कितना दिया सीआई के रूप में? 6 यूनिट। अगले वर्ष देखो यहाँ पर पूरे वर्ष का नहीं निकालना, 73 दिन का निकालना है। तो ये जो 6 यूनिट है ये 365 दिन का है, आपको निकालना है 73 दिन का। 73 से काट दो, 5 टाइम कटेगा और ये केची गुणा करने पर ये 5 नीचे चला जाएगा, यानी कि 1.2 के अराउंड में आएगा। सीआई कितना दिया आपने? 6 और 1 7.2% में दिया। सवाल में दिया हमको मूलधन 18,000 रुपये और हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना माना था? 36 यूनिट। 36 यूनिट का वैल्यू 18,000 रुपये। आप निकाल लो यहाँ 7.2 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, काटा पीटी कर लो, 0 से 0 काट दो, 18 दूना 36, 2 से नीचे काट दो, 36 टाइम 36 का केची गुणा कर दो 100 में, आंसर आएगा हमारा 3600 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 3600 रुपये। एक बार फिर से देखिए सवाल को। रेट दिया है हमारा 16 सही 2/3%, 16 48 और 2 50/3 यहाँ पर लिखा, परसेंटेज हटाया, बटे में 100 लिखा। हल करने पर 1/6 प्राप्त हुआ। नीचे वाला मूलधन है और ऊपर वाला ब्याज है। अब मूलधन हम कुछ मान लेते हैं, जैसे 1 वर्ष 73 दिन दिया है तो हम 2 वर्ष का मान के कर लेते हैं। 36 का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर करा, 36 प्राप्त हुआ। अब 36 का ब्याज निकालते हैं, हमें 1/6 ब्याज निकालना है। 36 का 1/6 6% प्राप्त हुआ। ये पूरे 365 दिन का है और हमें अगले वर्ष पूरे वर्ष का नहीं निकालना है, 73 दिन का निकालना है। तो 365 दिन का 6 ब्याज है, 73 दिन का ब्याज क्या होगा? 5 टाइम कटेगा, 6 में 5 का भाग दे दो, 1.2 के अराउंड में आएगा। कुल सीआई कितना? 6 और 1 7.2। जो अब 18,000 हमारा मूलधन दिया हुआ है और इधर सवाल के अकॉर्डिंग देखिए 36 यूनिट, 36 यूनिट का वैल्यू 18,000 आप निकाल लो। यहाँ पे 7.2 की वैल्यू क्या होगी? पॉइंट हटाने पर 0 बढ़ाया और काटा बिट्टी करने पे 3600 प्राप्त हुआ। अर्थात हमारा मूलधन कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 3600 रुपये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। कोई धनराशि पर 12 से ही 1/2% की दर से 2 वर्ष में 6 रुपये 80 पैसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मूलधन हमें इसमें निकालना है। रेट को उठाओ। रेट दे रखी है हमें 12 से ही 1/2%। हल कर लो, 12 दूना 24 और 1 25/2। परसेंटेज हटाने में बटे में 100 आया। 25 से कम 25, 25 चौक 100। हल कर लो इसको, 1/8। नीचे वाला हमारा मूलधन है और ऊपर वाला ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है हमें, हम पहले यूनिट में यानी कि अनुपात में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। लिखो यहाँ पर मूलधन
और मिश्रधन। मूलधन है 8 यूनिट, मिश्रधन है 8 और 1 9 यूनिट। कितने वर्ष तक देना है? 2 वर्ष तक। 2 बार लिख दो। 8 का 8 में गुणा करो 64 प्राप्त हुआ, 9 का 9 में गुणा करो 81 प्राप्त हुआ। इन दोनों का अंतर ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। अंतर निकाल लो, कितना आएगा? 7 4 11, यानी कि 7 में 6 गए तो 1, 17 यूनिट। CI कितना मिला हमें? 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू देखो सवाल में कुछ दे रखी है हमें, 6 रुपये 80 पैसे। मूलधन निकालना है। मूलधन हमारा सवाल के अकॉर्डिंग कितना प्राप्त है? 64 यूनिट। 64 यूनिट का वैल्यू रुपयों में क्या होगा? पॉइंट हटाओ, सामने एक जीरो बढ़ा दो, 17 से काट दो, 17 एकम 17, 17 चौक 68। 64 का 4 में गुणा कर दो और भाग दे दो 10 से, कैंची गुणा करने पर 4 चौक 16, बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25 और बटे में 10। 256 बटे 10 का मतलब है 25.6। यही हमारा आंसर है। कि इसमें मूलधन ज्ञात करना है, रेट दे रखा हमको 12 से ही 1/2%, समय ये 3 वर्ष और CI और SI का अंतर दिया हुआ है सवाल में। रेट उठाओ सवाल में, 12 से ही 1/2%, 12 दूना 24 और 1 25/2 और परसेंटेज हटाने में बटे में 100 आ जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100, 1/8। नीचे वाला हमारा मूलधन है और ऊपर वाला ब्याज है। मूलधन कितना? 8 और समय दिया है हमको 3 वर्ष। इसका क्यूब कर दो 512। 512 हमने क्या माना? मूलधन। 512 हमने मूलधन माना इसमें। सवाल पे आ जाओ। रेट है हमारी 1/8। 512 का 1/8 निकाल लो, 8 से काट दो, 8 6 48 और 8 चौक 32। 64 रुपये हमें ब्याज मिला। प्रथम वर्ष हमने 64 दिया, अगले वर्ष भी 64 दिया और अगले वर्ष भी 64 दिया। 3 साल तक लगातार देना है। अभी 64 का भी हमें ब्याज देना है। अब 64 का क्या निकालना पड़ेगा? 1/8। तो निकाल लो 64 का 1/8, 8 8 64। 8 यहाँ पर भी, इस वर्ष में भी और तीसरे वर्ष में भी। अब लास्ट वाले में देखना, इस 64 का भी देना पड़ेगा और 8 का भी देना पड़ेगा। तो 64 और 8 कितना हुआ हमारा? 72। 72 का 1/8, 8 9 72। यहाँ पर कितना ब्याज दिया हमने? 9 रुपये। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? CI। अब SI पे आते हैं। पहले वर्ष देखना, 512 का 1/8 जो हमने निकाला था 64 प्राप्त हुआ था, यानी कि SI पहले वर्ष भी 64, दूसरे वर्ष भी 64 और तीसरे वर्ष भी 64, क्योंकि SI में ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। अब सवाल पे आ जाऊँ। अब SI और CI का अंतर दिया है हमें 12 रुपये 50 पैसे। तो हम अंतर निकाल लेते SI CI का यहाँ पर। तो डायरेक्ट काट दो, 64 की सीरीज ये भी और 64 की ये भी। अब बचा क्या हमारे पास? 8 8 और 9, जोड़ लो सभी को। 8 16 8 24 और 1 25। तो हमारा अंतर कितना यहाँ पर? 25। और सवाल वाला कितना बता रहा है हमको? 12 रुपये 50 पैसे। निकालना क्या है? मूलधन। मूलधन हमने कितना माना सवाल में? देखो 512 का मान क्या होगा? पॉइंट हटाने पर सामने जीरो बढ़ा दो, 125 से काट दो इसको 2 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 2 से नीचे काट दो 256, यानी कि हमारा मूलधन 256 रुपये। एक बार फिर से देखो, रेट दिया है 12.5%, हल करने पर 1/8 प्राप्त हुआ। नीचे वाला हमारा मूलधन है,
इसका क्यूब कर दो, क्योंकि समय ये 3 वर्ष है, इसके लिए क्यूब करा। क्यूब करने पर 512 मूलधन प्राप्त हुआ। अब रेट से इसका ब्याज निकाल लो। रेट है हमारे पास 1/8, 512 का 1/8 निकाला, 64 प्राप्त हुआ। 64 64 64 3 साल तक लगातार दिया। ये 64 का भी हमें ब्याज देना पड़ेगा। 64 का फिर हमने 1/8 निकाला, कितना प्राप्त हुआ हमें 8। यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब तीसरे साल क्या होगा, इस 64 का भी ब्याज देना पड़ेगा और इस 8 का भी ब्याज देना पड़ेगा। तो 64 और 8 कितना हुआ 72। 72 का 1/8 9। अब ऐसा ही निकाला हमने 64 64 और 64। अब अंतर दिया है तो हमने डायरेक्ट कर दिया 64 की सीरीज और 64 की सीरीज। बचा क्या हमारे पास 8 8 और 9 जोड़ने पर 25, यानी 25 की वैल्यू सवाल वालों ने दे रखी है हमें 12 रुपये 50 पैसे। तो हमें निकालना है मूलधन, और मूलधन हमने माना था 512, तो 512 यूनिट का मान क्या होगा। आंसर हमारा 256 आया। अगला सवाल देखिए कि कोई धनराशि 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाती है, तो दर बताओ। देखो इसको ट्रिक देखना इसकी। 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना, मान लिया पहले राशि कितनी थी 1, अब कितनी हो रही है 8। अब जो हमें वर्ष दिया है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर यहाँ पर 3 दिया है तो हम इसका निकालेंगे क्यूब। तो निकाल लो इस दोनों का। 1 का क्यूब जब निकालेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा हमें, और 8 को जब बाहर निकालोगे तो 2 ही प्राप्त होगा। देखना पहले 1 रुपये था, अब 2 रुपये हो रहा है, तो अंतर कितने का आ रहा 1 रुपये का। और हमेशा फर्स्ट वाले पे निकलता है हमारा दर, और दर के लिए 100 का गुणा कर दो, तो आंसर आएगा हमारा 100%। 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। दर ज्ञात करिए। ट्रिक देखो इसकी, 225 और 256। अब यहाँ पर समय 2 वर्ष दिया है हमको, तो स्क्वायर निकालेंगे इसका। दो 225 किसका है 15 का, 256 किसका है 16 का। अर्थात हमारा धन पहले 15 था और अब कितना हो गया 16। ब्याज कितना मिला 1, किस पे मिला 15 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। काट लो इसको, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 20/3 का मतलब क्या होगा 3 6 18, 2 बचा, बटे में 3 आएगा, यानी कि 6 सही 2/3% दर है हमारी। अगला और एक नया सवाल देखो। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 650 रुपये और 4 वर्ष में 676 रुपये हो जाती है। धन ज्ञात करो। मूलधन निकालना है इसमें। 2 वर्ष में कितनी हो रही है हमारी राशि 650, और 4 वर्ष में कितनी हो रही है हमारी राशि 676 रुपये। इसके ट्रिक है अंतर कितने साल का भी रहे, और हमें मिश्रधन दिया है अगर चक्रवृद्धि ब्याज का। तो देखो ट्रिक इसकी, छोटी राशि का 2 बार गुणा, और नीचे हमको बड़ी राशि से भाग देना है। छोटी राशि का 2 बार गुणा, बड़ी राशि का भाग देना है। काटा पीटी करने पर हमको मिलेगा इसमें 625 रुपये। ट्रिक नोट कर लो, अंतर कितने साल का भी रहे ट्रिक यही अप्लाई होगी हमेशा। एक और सवाल देख लो ऐसा, सीआई पर कोई धनराशि 5 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 10 वर्ष में 6750 रुपये हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करना है इसमें हमें। देखो 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में 6750, छोटी राशि का 2 बार गुणा कर दो,
और बड़ी राशि से भाग दे दो 6,750। हमें मूलधन जो प्राप्त होगा कैलकुलेशन करने के बाद 3,000 प्राप्त होगा। नोट करो इसको।